तो भाई, बाय द वे, मैं लाइक चाह रहा था कि आप एक बार हमारी जो ऑडियंस है उसको लाइक एड्रेस कर दो। मेरे को तो पता है आपका लाइक जो आप काम कर रहे हो मैनोस्फेयर के लिए, और स्पेशली मेन सेल्फ इम्प्रूवमेंट के डोमेन में। बट आई वुड लाइक कि आप मतलब ऑडियंस को भी एड्रेस करें, जिससे और लोग समझ पाए। जी। एड्रेस ऑडियंस को, हाँ जी। मतलब मैं समझा नहीं किस फील्ड में, लाइक मैं लाइक जैसे मैं इंट्रोडक्शन, लाइक बेसिक बेसिक। जैसे जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो जनता को पता है कि मैं मैनोस्फेयर के लिए काम कर रहा हूँ, थोड़ा रेड पिलिंग कंटेंट होता है। तो उसी तरीके से मेंसेशन भाई भी हैं जो मैनोस्फेयर मैं में काम कर रहे हैं। जी। अगर बेसिकली देखा जाए तो मैं मीन्स डेटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ, और मतलब होता है ना, एक मर्द के लिए, हम्म। मर्द के मोटिवेशन के लिए लड़की एक बहुत बड़ा जरिया होती है, ठीक है, समझ में आया? एग्जैक्टली। हम्म। तो मैं डेटिंग के थ्रू लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, लड़कों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि वो कैसे अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम करें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक लड़की के ऊपर ही कंसंट्रेट करके काम करने, नहीं, बट वो एक जरिया है कि इंसान अपने सेल्फ ग्रोथ पे काम कर सकता है, मतलब लड़के अपने सेल्फ ग्रोथ पे काम कर सकते हैं। एग्जैक्ट। और सेल्फ ग्रोथ पे काम करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से लोग सिंक बनते जा रहे हैं अभी के टाइम पे, ठीक है, जिसकी वजह से मेन सोसाइटी बहुत ही ज्यादा वीक होते जा रहा है, ठीक है। तो मर्दों को अपना मैस्कुलिन फ्रेम होल्ड करके रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली मैं एग्जैक्टली। अपने कंटेंट वही सिखा रहा हूँ। अब ये जो मेडिटेशन जो मेरा पेज है, एक साल पहले मैं भी सिम्प था, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। एक साल पहले मैं बहुत बड़ा वाला सिम्प था, और बहुत हाई लेवल का मेरा कटा भी था। तो होता है फेलियर के बाद इंसान सीखना शुरू करता है, तो वही चीज है बस, वही एक्सपीरियंस लेके मैं अब यहाँ पे बताता हूँ। ग्रेट। ग्रेट ब्रो, ग्रेट। आई थिंक कि ये ना जो पार्ट होता है ना रेड पिल होने का, जैसे मैनोस्फेयर में रेड पिल कहते हैं कि रेड पिल हो गया जी, मैं तो ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया, हाँ मेरा कट गया तो मैं उस दिन से रेड पिल हो गया। तो व्हाट आई नोटिस्ड इज कि कभी कभी किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि कोई लाइफ में उनका एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि उसके बाद उनका बिल्कुल मन खट्टा कह लो या रेड पिल कह लो, वो बिल्कुल बदल जाता है इंसान पर। वो कड़वी सच्चाई मतलब बेसिकली समझना शुरू कर देता है। और कभी कभार ऐसा भी सीन होता है कि जहाँ अ, एक इवेंट नहीं होती है, बट मल्टीपल इवेंट्स होती हैं, कि थोड़ा सा रेड पिल उस हिसाब से हो गया, थोड़ा सा कभी किसी ने रेड पिल कर दिया, धक्के खा के सीखना जिसे कहते हैं। मेरे साथ थोड़ा वैसा हुआ कि मैं धक्के खा के ज्यादा सीखा। मैं सीरीज ऑफ इवेंट कह सकते हो रेदर देन कि पर्टिकुलर इवेंट। बट इट इज ग्रेट। आई थिंक इंडिया के अंदर अभी फिलहाल जो लड़के हैं ना, वो सभी भाई इस तरीके से होके गुजर रहे हैं। कोई धक्के खा के सीख रहा है, किसी के साथ एक ही ऐसी चीज हुई वो रेड पिल हो गया। बट अकल आ रही है सारे लड़कों में, मैंने जो नोटिस करा है चीजों को हाँ पिछले अभी ऑलमोस्ट अराउंड, हाँ, 1.5 2 सालों में तो काफी चेंज मैंने देखा है कि सिंप से काफी लड़के जो हैं अपने बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ काफी बढ़े हैं। तो इट्स ग्रेट। बट इसमें मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने, जैसे आपने कहा कि आप लाइक डेटिंग वाले फील्ड में हो, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जिन्होंने डेटिंग को इज सोल मतलब मान लिया कि बस डेटिंग ही है, लड़की पटाओ, दैट्स ऑल। हाउ डू यू लाइक वुड एड्रेस टू द पीपल, या जो जितने भी लड़के हैं, कि वो इस चीज को कैसे बैलेंस आउट करें? कि देखो, एक लेवल होता है कि आपको सोशलाइज करना आना चाहिए, आप बस डोले बना के कोने में नहीं पड़े रह सकते, आपको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, वो मैं समझता हूँ। बट कैसा चल रहा है ये? मतलब आई थिंक काफी ऐसे लोग हैं जो सोकॉल्ड अपने को डेटिंग कोच कहते हैं, बट वो बस लड़की हाँ पटाओ और सब लड़की ही है उनके लिए सब कुछ। सो हाउ डू यू बैलेंस आउट, एंड व्हाट वुड यू टेल कि ऑडियंस कैसे मतलब आगे करो उस चीज सिंपल सा इसका आंसर है, बहुत ही सिंपल आंसर है। आप खुद देखो कि एक अगर मर्द है, ठीक है, उसकी लाइफ में सिर्फ उसकी पार्टनर नहीं रहती है, उसके दोस्त को? होते हैं, उसकी फैमिली होती है, पेरेंट्स हैं, भाई बहन है, ठीक है। तो सिर्फ उसकी पार्टनर एक कंसंट्रेटेड फील्ड नहीं होनी चाहिए उसकी लाइफ की। डेटिंग का मतलब है कि ठीक है, इंसान अपने पार्टनर पे, मतलब एक अच्छा पार्टनर ढूंढने पे फोकस करता है, बट सिर्फ वही मेन फोकस नहीं होना चाहिए। बीइंग अ मैन, आई थिंक अ मैन शुड इम्प्रोवाइज ऑल द 360 डिग्रीज ऑफ हिज लाइफ, ठीक है, ऑल द एग्जैक्टली। फील्ड्स ऑफ हिज लाइफ, चाहे वो उसका फिजिक हो, करियर हो, ठीक है, माइंडसेट हो, पर्सनालिटी हो, वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ टॉकिंग, हर चीज एक मर्द को इम्प्रूव करना चाहिए। आप एक चीज नोटिस करना, माँ क्या बोलती है, मेरा बेटा बहुत बहादुर है। बहन क्या बोलती है, मेरा भाई बहुत स्ट्रांग है। वाइफ क्या बोलती है, आई हैव अ स्ट्रांग हस्बैंड। बेटी क्या बोलती है, आई हैव अ स्ट्रांग फादर। यानी कि माँ, बहन, वाइफ, बेटी, हर किसी को एक स्ट्रांग मैन की जरूरत है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, ठीक है। तो एक एग्जैक्टली। मर्द को ना डेटिंग पे फोकस नहीं करना चाहिए, उसको ओवरऑल जो है डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। और वो ओवरऑल डेवलपमेंट भी कब होता है, जब इंसान सिर्फ एक होता है, एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को पकड़ के ना चले। जैसे कि बहुत सारे डेटिंग कोचेस क्या होता है कि सिर्फ डेट्स के टिप्स देते रहते हैं, ठीक है, ऐसे अप्रोच करो, ऐसे ही करो, ठीक है, एक दो तो सिर्फ करना ही बोलते हैं कि नहीं, अगर लड़की को अपने पास बना के रखना है तो तुम उसे प्यार देते रहो। ये सब वर्क नहीं करता है। डेटिंग में साइकोलॉजी बहुत ही ज्यादा वर्क करता है, और एक मर्द को हर चीज पे फोकस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली।
आई थिंक भी ये जो आपने बात बोली ना भाई कि बहुत सारे हैं जो लाइक उनका प्रेमाइस सेट होता है कि लड़कियों को लाइक सेल्फ इम्प्रूवमेंट से बेसिकली कि आपको हम्म, आप मर्द हो तो आपको स्ट्रांग बनना है। बट उनका ना सारी चीजें कि आपको स्ट्रांग बनना है, पैसे कमाने, क्यों? क्योंकि आपकी आपको लड़कियों से वैलिडेशन चाहिए। तो एक तरफ जब पल्ला भारी हो जाता है तो वहां पर एक प्रॉब्लम होती है। मैं नाम नहीं लूंगा, डेटिंग कोच है। मैं ढंग से रिएक्शन वीडियो लाऊंगा उसका, मतलब लोगों को पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। काफी मतलब इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे वो चला हुआ है। बट मुझे सैड पार्ट तब लगता है, अभी उसने मैं एक मीम के ऊपर रिएक्ट करा था। मैं गेस करता हूँ, लोहे का आदमी। कौन भाई कौन? उसने लोहे का आदमी मतलब उसके हाँ इंस्टाग्राम हाँ पे हाँ डायरेक्ट है। हाँ 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 हाँ, लोहा मानो, हाँ। वो लोहा इंसान मेरे को पुरुष ब्लॉक कहते हैं कर, जो। हाँ। इंसान मेरे को ब्लॉक कर चुका है पता है। उसने मेरे अच्छा, को ब्लॉक किया बता। वो ब्लॉग बहुत जल्दी करता है यार, ब्लॉग बहुत जल्दी करता है वो। हाँ उसने मेरे को ब्लॉक बट करके रखा है। नहीं, उसकी ना मैं उसका नाम वाम लेता नहीं, बट अब मैं रिएक्शन उस पर जरूर डालूंगा नेक्स्ट वीक। इस हफ्ते वैसे मैं काफी काम में बिजी हूँ, और भी चीजें हैं। बट कोशिश करूंगा कि आने वाले एक दो हफ्ते के अंदर उस पर रिएक्शन जरूर डालू। उसने एक रील बनाई थी और उसको देख के भाई मेरे को हंसी भी आई और मुझे दुख भी हुआ काफी ज्यादा। उसने क्या करा, उसने लाइक एक मीम था, अगर आपने सबने देखा हो। तीन चीजें होती हैं। एक शायद से डाउरी होता है, एक होता है नो लाइक बॉडी काउंट, जीरो बॉडी काउंट, और एक जीरो होता बॉडी है काउंट। मतलब इस तरीके का एक मीम है। मैं हाँ मीम को लाइक वो नहीं कर रहा कि सही मीम है गलत मीम है, बट उसने उस मीम की आड़ में, जस्ट एक मीम की आड़ में सारे लड़कों की बजा डाली उसने। उसने ये बोला कि अगर आप पैसे कमा, आप मतलब कैसे आप डाउरी वगैरह मांग सकते हो, जो कि बिल्कुल सही है अपने एंड से, वो सही कह रहा है। बट बिकॉज यू आर अ मैन, यू आर दिस, यू आर दैट, तुम्हारी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट उसी के अगले पार्ट में वो बोलता है कि लड़कियों का बॉडी काउंट हाई तो होगा ही होगा, तो ये आपकी मोरल, वहां पर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो लाइक वो बहुत ही obviously। डिसेप्टिव स्कीम यूज करता है। एंड मतलब मुझे जो असली दुख हुआ वो इस बात का हुआ कि यार जिस ऑडियंस ने इसको उस लेवल पे पहुंचाया है, उसने हम्म। उसी को जैसे ही जरा सी फीमेल वैलिडेशन है उन्हीं की, मतलब मैं गाली बकता बकूंगा नहीं, बट मन बहुत ज्यादा कर जाता है कभी कभार, उन्हीं की गांड पे लात मार दी उसने। समझ रहे हो? हम्म, मतलब भाई मैं समझ रहा आपको हूँ। तो कितना दुख की बात है। और उसमें फिर लड़कों ने जो जो मुझे देख के खुशी हुई, ठीक है, ये चीज देख के दुख हुआ, बट लड़कों ने कमेंट सेक्शन में उसकी अच्छे से मतलब धो रखी है इस टाइम। बिकॉज और हाँ ये कहीं ना कहीं बात है कि लड़कों के अंदर अब वो एक जो कहते हैं ना इंडिविजुअल थिंकिंग, एक हायर ऑर्डर थिंकिंग आ चुकी है कि भाई हम अंधभक्त नहीं, हम बेवकूफ नहीं है, एटलीस्ट वी कैन थिंक फॉर योर ओन सेल्फ। सो आपने दैट इज वन बिग पार्ट। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि वो अपने वीडियोस में हमेशा एक फीमेल काउंटर पार्ट को बगल में बैठा के रखता है। आई हाँ। थिंक उसके ज्यादातर वीडियोस पे मेरे को लगता है वो फीमेल कंट्रोल करती है, तभी वो जितने भी टिप्स देता है ना, वो सिंपल वाले टिप्स रहते हैं, ज्यादातर टिप्स उसके सिंपल वाले रहते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। वो अगर ह्यूमरस बंदे को भी कहता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी दिखता है उसके ह्यूमर के अंदर। तो ये चीज मैंने नोटिस किया, पता नहीं है मैं सही हूँ या गलत, पता नहीं, बट ये चीज मैंने नोटिस किया है। उसके नहीं मैक्सिमम नहीं, सही है। टिप्स सिंपल वाले रहते हैं वैसे, हाँ। उतने स्ट्रॉन्ग टिप्स नहीं रहते हैं। उससे पता है एक नेगेटिव पॉइंट ये निकल कर आता है कि जो लेजिट तरीके से डेटिंग कोचेज है ना, जो असली चीज भी सिखा रहे हैं, फिर लोग उनसे भी डर के भागना शुरू कर देते हैं कि यार, क्योंकि मान लो अगर किसी ने उसकी टेक्निक यूज करी और वो सिंपिंग कर दिया, और उसको जब सिंप करोगे या गलत टेक्निक यूज करोगे तो गलत ही रिजल्ट आएंगे। बट उसके बेसिस पे फिर वो सोशलाइज करने बंदा बंद कर देगा। वो कहेगा जी मैं तो इंट्रोवर्ट बन रहा हूँ, मतलब भाड़ में जाए ये सारी टेक्निकें, और अब मैं किसी के ऊपर भी रिलाई नहीं करूंगा। इट्स बेसिकली लाइक जैसे जिम ट्रेनर के साथ होता है कि आप किसी ऐसे जिम ट्रेनर के पास चले गए जिसने आपको कुछ बाबा जी की बूटी पकड़ा दी, आपने उसे खा लिया समझ के सप्लीमेंट, और आपके कोई चार बीमारियां हो गई, फिर आप जिम कभी जिंदगी में गए नहीं ना, बॉडी पे ध्यान दिया, क्योंकि आपको सभी लोग फिर ऐसे लगे। तो दैट इज वेरी वेरी सिमिलर काइंड ऑफ केस हैपनिंग विद दिस गाय। तो इट्स डेफिनेटली मतलब वो वाला है। और प्लस मैंने एक और चीज नोटिस करी, जब से उसने वो फीमेल को बैठाना शुरू करा है, तब से ही उसका जो चैनल है ज्यादा चल पाया है। और उसमें भी अगर आप देखोगे तो वो वही रेपिटेटिव, वही लाइक शोइंग सर्टेन बॉडी पार्ट्स टू गेट मोर अटेंशन फ्रॉम सिम्स, और फिर वही सिम पाके उनका कोर्स खरीदते हैं। और लाइक 1.5 लाख का कोर्स बोलता है और उसे काट के 15,000 का दिखा देता है फिर। लाइक शिटी मार्केटिंग इसके पीछे टैक्टिक्स। इसके पीछे एक ग्लिच है, मैं बताता हूँ क्या। जी। जनरली क्या होता है ना, जब वो एक फीमेल या फिर किसी को भी पास में, मतलब कोई भी इंसान अपने रील में या फिर अपने वीडियोस में किसी को बगल में बैठा के उससे बात करते हुए वीडियो बनाता है, तो वो आता है कन्वर्सेशनल कंटेंट के अंदर, ठीक है। और हम्म। अभी इंस्टाग्राम पे कन्वर्सेशनल कंटेंट बहुत ज्यादा चल रहा है, जब दो लोग बात हम्म। कर रहे हैं उस विषय, तो आपने देखा होगा कि पॉडकास्ट के शॉर्ट्स वगैरह, पॉडकास्ट के रील्स वगैरह भी बहुत ही ज्यादा चलते हैं। एग्जैक्टली। जिस वजह से उसका जो जिस वजह से उसका जो पेज है वो बूस्ट हो रहा है, क्योंकि वो कन्वर्सेशनल हम्म। कंटेंट में आ जा रहा है। ऐसा समझ रहे हो? हम्म। बस इसी चीज का वो फायदा उठा रहा है वो बंदा। हम्म। और एक लड़की बगल में रह रही है, तो जितने भी देखने वाले हैं यानी उसके ऑडियंस, हम्म। वो सोच रहे हैं कि हाँ भाई ये बंदा लड़की अचीव कर चुका है, ये बंदा लड़की को पा चुका है, ठीक है, इसलिए इसके साथ लड़की बैठी है, तो हम भी इसकी टिप्स को फॉलो करके वो चीज सेम चीज अचीव कर सकते हैं। एग्जैक्टली। जो कि बहुत ही गलत माइंडसेट है। किसी भी इंसान को पैसे देकर बैठा सकता है भाई साथ में। इससे पहले भी एक और लड़की आती थी, मैं उसको एक 1.5 साल से मैं बंदे का वीडियोस देख रहा हूँ। इससे पहले एक और कोई लड़की है,
अभी कोई एग्जैक्टली। दूसरी लड़की उसके हाँ वो उसमें ना मुझे जो सुनने में और मुझे जो मतलब पता चला है वो ये है कि भाई मॉडल्स होती हैं जनरली, और दिल्ली में देयर आर सर्टेन जोन्स जहाँ पे मतलब मॉडल्स या मॉडलिंग एजेंसी है काफी सारी। तो वहां पे यू कैन जस्ट गो एंड आपको कंटेंट मार्केटिंग टीम से बात करनी होती है, और ये बड़े प्लेयर हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब आपका एक कोर्स जो 15,000 का है और आपके उस तरीके का कोर्स 100 लोग खरीद रहे हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी ही इज जनरेटिंग। लाइक 20-25 lakhs पर मंथ इज नॉट बिग ऑफ अ डील फॉर हिम। तो उस लेवल पे तो भाई फिर कोई बंदा 1-1.5 लाख की कोई मॉडल को हायर कर सकता है ना, फॉर लाइक 10-15 रील्स और समथिंग लाइक दैट। बट सैड पार्ट इज यू आर सेलिंग अ फॉल्स ड्रीम टू एवरेज इंडियन मिडिल क्लास गाइज, जिसमें कि वो लड़के भी वो हैं जो बेचारे खुद भी नहीं कमा रहे। वो 15,000 का यार मतलब बाप की तनख्वाह 30,000 की और तुम 15,000 का कोर्स खरीद रहे हो। और आई एम नो बडी टू जज, ठीक है, देखो सबकी कोई ना कोई अब कोर्स होता है, कोई ना कोई वैल्यू होती है जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड आई अंडरस्टैंड कि फ्री में तुम नहीं दे सकते चीजें एक लेवल के बाद। एग्जैक्टली अगर किसी को पैसे बट देर कमाने हैज, हाँ, बट वो स्कैम नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई थिंक हाँ कि वो स्कैम तुम नहीं साला होना किसी की चाहिए चमड़ी ही उधेड़ रहे हो कि साले मेरे को पैसे दे और मर जा, तुझे मरना है। So it's sad, but I'm glad कि people like you and other also dating coaches who are coming and who are telling कि भैंचोद ये गलत है, this is what it is, ये सही है, और like there has to be some alternate perspective and voice. So for sure man. कुछ comments ले लेते हैं by the way. कुछ comments आए हुए हैं, काफी सारे आए हुए हैं comment तो। विजय कह रहे हैं always marry a girl who is poor, hardworking and needy, but never marry to a rich, lazy, unneedy girl. इस पे क्या कहना है भाई विजय भाई का कुछ? हार्ड वर्किंग ठीक है जो भी है, मतलब पुअर हार्ड वर्किंग आप जो भी कंसेप्ट रख रहे हो मैं तो एक ही चीज बोलूंगा रिच या पुअर ठीक है आप अच्छे से 1-1.5 साल समय लो ठीक है लड़कियों के रेड फ्लैग्स के बारे में जानो कि रेड फ्लैग्स क्या क्या होती हैं जिससे रिलेटेड मैं वीडियोस बना चुका हूँ ऑलरेडी आपको और बहुत सारे क्रिएटर्स भी बना चुके हैं आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगा रेड फ्लैग्स को देखो ठीक है आप 1 से 1.5 साल एक इंसान को परखो पहले उसके बाद कोई डिसीजन लो ठीक है पहले मतलब अचानक से सिर्फ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर की लड़की पुअर है हार्ड वर्किंग है फेमिनिन है जो भी ठीक है इंसान शुरू में आपको एक फेक फेस ही दिखाएगा वो इंसान आपको स्टार्टिंग में फेस नहीं दिखाएगा अपना और एग्जैक्टली। अगर कुछ होता है आपके साथ तो ये पूरा जो आपका लाइफ है ठीक है वो खत्म हो जाएगा अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो आप खुद के रिस्क पे हो ठीक है एक से 1.5 साल तुम लो अच्छे से टाइम लो बेसिकली मैंने देखा है कि लड़कों को 1 साल का रिलेशनशिप भी नहीं है कमिटमेंट दे चुके हैं घर पे बता चुके हैं भाई नहीं कमिटमेंट देना ही नहीं है अभी 1 से 1.5 साल मैं तो बोलूंगा कि तुम 6 से 7 साल लो अच्छे से एक इंसान के साथ मैंने 8-8 साल का रिलेशनशिप टूटते हुए देखा है कमिटेड रिलेशनशिप 8-8 साल टूटते हुए देखा है मैंने मेरे आंख के सामने ठीक है तो अच्छा खासा टाइम लो जब तक तुम्हारा मैरिज फिक्स नहीं हो जाता है कमिटमेंट सोचो ही मत अपने आप से कमिटेड हो कोई मत कि हाँ मैं इस इंसान के साथ कमिटेड हूँ पर तो उसको अच्छे से पूरा एग्जैक्टली। फिल्टर करो अच्छे से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को फिल्टर करो उसके बाद डिसीजन लो क्योंकि एग्जैक्टली। गरीब लड़कियां भी धोखा देती हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर लड़कियां धोखा देती हैं गरीब लड़कियां भी धोखा देती हैं क्योंकि देखो इसमें ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है भाई एज सच। क्योंकि आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि हाइपर और जो फीमेल नेचर है ना, अच्छे की तलाश जो होती है, वो अमीर है तो फिर उसे कोई और अमीर मिल सकता है, और गरीब है तो हो सकता है उसको फिर और अमीर का भी अमीर मिल जाए। सो यू कैन नेवर बी श्योर कि मतलब मैं अगर ये चीज करूंगा तो इस पर 100% चली जाएगा। क्योंकि काफी बार ऐसा हुआ है, जैसे ही बताया भाई ने, 8-8 साल के रिलेशनशिप की भी एल लग जाती है। और मैं तो हमेशा एग्जैक्टली चीज कहता हूँ कि आप रेड फ्लैग को ढूंढो, ग्रीन फ्लैग को इतना ज्यादा ना ढूंढो स्टार्टिंग स्टेजेस में। मैं बताता हूँ, मैं पहले भी लाइफ में बता चुका हूँ कि अगर किसी के पास 4 लाइक ग्रीन फ्लैग्स हैं और एक ढंका वाला रेड फ्लैग है, तो उसको इग्नोर मत करो आप। अगर कोई और लड़की जिसके पास ना ग्रीन फ्लैग है और रेड फ्लैग भी नहीं है कुछ खास, शी माइट बी बेटर प्रोस्पेक्ट देन दैट गर्ल जिसके पास एक बड़ा रेड फ्लैग है और 2-3 ग्रीन फ्लैग है। बिकॉज जब बुरा सही बात समय आएगा तो वो जो गंदा रेड फ्लैग है ना, वो आपकी बजा देगा भाई, वो बजा देगा आपकी। तो बिल्कुल सही इस बात चीज है को जरूर आप ध्यान रखना। जी भाई। बिल्कुल सही बात है आई थिंक इंटरनेट इशू आ रहा है आपके एंड से या मेरे एंड से, तो नहीं आ रहा, मैं कुछ चेक कर लेता हूँ। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, वीडियो तो बफर हो रहा है बट आई थिंक कुछ एक कैमरे। मिनट हाँ मैं इसको मैं रिजाइन करता हूँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। Saddam Hussein is writing, even Sarthak Goel is better than dash dash lifestyle. I would say better, yes, दिख रहा हूँ क्या मैं better, but हाँ अब आ रही है सही आवाज और वीडियो भी आ रही है। बट आई ऑल्सो मतलब मैंने सार्थक गोयल की भी कुछ वीडियोस देखी हैं, उस पर भी रिएक्शन किया है। आ, मतलब यार अगर मैं देखूं ना, जो आपका लोहा वाला लाइफस्टाइल वाला जो सीन है, वो कुछ हाँ साल पहले तक ठीक था। बट इन सालों के साथ होता पता क्या है, जब इनके फॉलोअर बढ़ जाते हैं ना, जस्ट टू गेट सम अटेंशन फ्रॉम फीमेल्स, दे ट्राई टू एक्ट वेरी कूल।